চন্দ্রশিলা আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল। We are at Chandrashila temple. Our journey started from Delhi. From Delhi we went to Haridwar, Rishikesh. Then we went for Devprayag. After that we went to Dhari Devi temple. From Dhari Devi temple we came to Tungnath. From Tungnath, Chandrashila. Here today we are at Chandrashila temple. Hello guys, welcome back to my channel, and this time I am going on a trek to Chandrashila, the moon rock, with my parents. Yes, you heard that right. और इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कि हम दिल्ली से चंद्रशिला तक कैसे पहुंचे, ऑन द वे हमने क्या क्या कवर किया, इस ट्रिप का बजट क्या रहा और कितने दिन में आप ये ट्रिप को कवर कर सकते हैं। যাই শুধু হারিয়ে যদি সব ছাড়িয়ে দুটি হাত বাড়িয়ে হারাবার খুশিতে যাই শুধু হারিয়ে যেতে যেতে কারো ভয়ে থমকে দাঁড়াবো না সামনে যা দেখি জানি না সে কি আসল কি নকল শোনা জীবন। तो हमने अपना ट्रिप शुरू किया दिल्ली से ठीक रात के 10 बजे। दिल्ली से हरिद्वार के बीच में हम लोग ने लिया एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक। दिल्ली से चोपता पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट कैब ले सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप दिल्ली से हरिद्वार तक की ट्रेन ले लो या फिर दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश की बस ले लो। वहाँ से सुबह 4 बजे से आपको बसेस मिल जाएंगी रुद्रप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग से चेंज करके आप ऊखीमठ तक की बस या शेयरिंग टैक्सी ले सकते हो। वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी से चोपता पहुँचना है। As I was traveling with my parents, I preferred a car. We crossed Haridwar approximately around 3 AM in the morning. दिल्ली से चोपता अप्रोक्सीमेटली 460 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक 3 धारा के पास लिया, जहाँ पर हमने अपनी मॉर्निंग चाय और बिस्किट एंजॉय करी। Our next stop was at Devprayag, the holy confluence of river Alaknanda and Bhagirathi. कहा जाता है कि इन दोनों नदियों के संगम से ही गंगा बनती है। मेन रोड से अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर्स के वॉक के बाद आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो हम भी चल दिए माँ गंगा से मिलने। I couldn't stop myself from recording this beautiful scene, जिसमें नंदी बिल्कुल ही शिवजी के पेंटिंग के सामने से निकले थे। वैसे आपको संगम के पास पहुँचने के लिए ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित पंच प्रयागों में से एक है। प्रयाग का मतलब संगम होता है, यानी कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद है पंच प्रयाग, यानी कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ऐसा माना जाता है कि राम ने रावण का वध करने के बाद यहाँ पर तपस्या की थी। इसी संगम के पास मौजूद है रघुनाथ जी का मंदिर। 250 से 300 सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम आ पहुँचे हैं देवप्रयाग संगम पर। हर हर गंगे बोलकर हमने यहाँ से थोड़ा सा पवित्र गंगा जल अपने घर के लिए हमारे साथ ले लिया। फिर मम्मा ने यहाँ पर कान्हा जी को स्नान कराया और फिर हम सब ने गंगेश्वर महादेव को गंगा जल चढ़ाया। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव
सैटरडे सुबह 7:30 बजे के करीब हम आ पहुँचे माँ धारी देवी के पास। ऐसी मान्यता है कि धारी देवी चारों धामों की रक्षा करती हैं। तो आइए यहाँ की कहानी यहीं के लोगों से जानते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि मतलब आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। कब से यहाँ पे हो? मैं तो बाई बर्थ यहीं से हूँ, मेरा पैदाइश ही यहीं की है। अच्छा, तो श्रीनगर? नहीं, कलियासोड़ गांव है ये। अच्छा, ये कलियासोड़ गांव श्रीनगर के अंतर्गत है। तो यहाँ की कहानी क्या है? ये बेसिकली देवी माँ है, काली माँ का रूप है, शिव का शक्ति रूप है। ये सिद्धपीठ है, बहुत प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, माँ काली का रूप है। तो धारी देवी क्यों कहा जाता है इन्हें? धारी देवी तो ये धारी गांव है। अच्छा। गांव के नाम पे ये पांडवों के समय काल का गांव है। अच्छा। गांव के नाम पे ही देवी का नाम धारी देवी पड़ा। यहाँ पे केवट हुआ करते थे। केवट ये मतलब? मांडव नामक तोक था। अच्छा। नदी के किनारे रिवर बैंक पे टेम्पल था, मतलब एक तोक था। अच्छा। कुछ परिवार रहते थे। अच्छा। तो यहाँ पे मतलब गुजर बसर करने के लिए ये अपना वो करते थे, पूरा खेती वगैरह करते थे, मछुआरे थे। हाँ। नदी में आर पार उस टाइम पुल की व्यवस्था, नदी से लोगों को मतलब कि सांगो नाम का पुल होता है, सांगो होता है मतलब कि रस्सी का पुल होता है, रस्सी का पुल होता है, उससे लोगों को आर पार करवाते थे। अच्छा। तो वो केवट लोग, तो उनका नाम था कुंजू। अच्छा। कुंजू नाम के केवट थे। उन्होंने इस देवी माँ को मूर्ति को नदी से निकाला था। अच्छा। उनको धर्म का भाई बना था, इस माँ ने धर्म का भाई बनाया। धर का नाम धरती से जुड़ा है, समथिंग दैट होल्ड्स एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। चारों धामों की रक्षक देवी हैं। 2013 में जब इन देवी माँ का मूल स्थान छेड़ा गया था, हाँ। तो केदारनाथ में जो प्रलय आ गई, हाँ। तब से ही गवर्नमेंट इसको मतलब पूजा अर्चना करके, इनको मना के, इनको मतलब शांत करने के लिए इन्होंने इनका पुराना मूल स्थान अपनी जगह पे रखा। तो यहाँ के लोग ये मानते हैं कि मतलब ये हुआ भी ऐसा ही, मतलब यहाँ के नहीं, पूरा वर्ल्ड मानता है इस चीज को, क्योंकि हुआ भी ऐसा ही था के साथ। हाँ। हुआ भी ऐसा ही था कि जैसे ही देवी माँ की प्रतिमा को उठाया 16 जून 2013 को, वैसे ही केदारनाथ में फ्लड आ गया। उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। हाँ जी, उसी दिन फ्लड आ गया। तब से ही मतलब देवी माँ जो ये है कि इनको माना जाता है, चारों धामों के रक्षक हैं। इनके 3 स्वरूप की पूजा होती है। इनके रूप में जो मूर्ति का भाव चेंज होता है, अच्छा। फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है देवी। फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है? 3 पहर में 3 रूप बदलती है देवी। अच्छा। कन्या का रूप होता है, दिन में महिला का रूप होता है, शाम के समय वृद्ध महिला तो का। अभी जो हम देख रहे हैं वो महिला का रूप था। इसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, लगातार 3 टाइम पे, अलग टाइम पे। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा था, पर चेंजेस है। ये अभी भी स्वाभाविक, अगर आप ध्यान लगाएंगे, बैठेंगे, तो वही बात है, मतलब 1 टाइम मिनट में ही लेके आपको एक तीनों पूरा रूप दिन, 2 पूरा दिन लेके आना पड़ेगा। नहीं, पूरा दिन भी जरूरी नहीं। अगर आपका बाकी माँ पे श्रद्धा है तो आप एक टाइम पे भी देख एक टाइम पे ही तीनों रूप के दर्शन कर लेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास मोहन है। ने माता काली को शांत किया था। अच्छा। हाँ, धारी देवी धारी गांव है ना सामने, हाँ। इसलिए बोलते हैं धारी देवी। तो डैम बनाया, डैम से डूब गई वो जगह। जब प्रलय आया था, दिन बाद है, उसी दिन आया था प्रलय। डैम बनाया ना सरकार ने, डैम में राउंड डुबाया। इसी जगह पे था पहले भी? हाँ, उसके ठीक 25 मीटर नीचे था। अच्छा। वो जगह फिलिंग करके ऊपर आ रही है। अच्छा। और यहाँ पर तो कॉलम लैंडर के ऊपर थी माँ देवी। कोई भी मूर्ति होती है उसको पृथ्वी का अटैचमेंट नहीं मिलेगा तो शक्ति नहीं होती। हाँ, पृथ्वी तो याद है कालों का पृथ्वी मुख्य, तो माँ को ऊपर उच्चीकरण करके 25 मीटर ऊपर उसी स्थान पर उसके साथ। श्रीमद् देवी भागवत में इस स्थान को देवी के 108 शक्ति स्थलों में से एक बताया गया है। यहाँ से ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी और माँ का आशीर्वाद लेकर हम चल दिए तुंगनाथ की ओर, यानी कि चोपता की ओर। श्रीनगर से चोपता पहुँचने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। चोपता पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक मक्कू मठ से होता हुआ जाता है, एक उखी मठ से होता हुआ जाता है। हम जाते हुए मक्कू मठ के रास्ते से होते हुए चोपता पहुँचे। सर्दियों के दौरान श्री तुंगनाथ जी को भक्तगण श्रद्धा से मक्कू मठ में ले आते हैं। Chopta is a small village located at an altitude of 8,888 feet. हमने चोपता से थोड़ा और ऊपर भुलकन हैमलेट में अपना होटल लिया था। This place is absolutely serene. It has no internet. इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सोलर चार्ज से आता है।
और कुछ इस तरह हमने चोपता से तुंगनाथ की चढ़ाई शुरू करी। तुंगनाथ पंच केदार में से एक तृतीय केदार माना जाता है। चोपता से तुंगनाथ की चढ़ाई 4 से 5 किलोमीटर की है एंड द ट्रैक इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल meadows. We started our trek quite early in the morning. I guess ट्रैक के लिए सुबह स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। We started around 6:30 a.m. in the morning. To enjoy the sunrise from the top, you must start even more early. আমাদের খুব মজা হয়েছে। প্রথমে আমরা ভাবি এতটা উপরে আমরা উঠতে পারবো কি না, নিজেদের মনে নিজেদের সন্দেহ হয়, কিন্তু একটু মনের জোর করতে পারলে ওখানে পৌঁছানোর পরে নিজেদের যে কষ্টটা সেটা আর মনেই থাকে না। এত সুন্দর মানে ওখানকার ওয়েদার, ওখানকার পরিবেশ, আর সবথেকে হচ্ছে যে এত লোক আজকাল দেখছি ছোট ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত 5 বছর 6 বছরের বাচ্চারা এত উপরে উঠে যাচ্ছে। তখন আমাদের এদের থেকেই অনেক কিছু শেখার আছে যে অত ছোট বাচ্চারা যদি পারে তাহলে আমরা কেন পারবো না। I just have one request to everyone. ये जो यात्रा होती है ये आप चल के पूरा करें। इन जानवरों को तकलीफ ना दे क्योंकि जीव सेवा में ही शिव सेवा है। The views are mesmerizing and trust me, आप अपनी टाइम लेकर चले, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बीच बीच में रेस्ट लीजिए। Because I honestly believe that अगर छोटे बच्चे अपने पैरों पे चल के जा सकते हैं, अगर मेरे पेरेंट्स इस एज में वो चल के जा सकते हैं, तो आप सभी लोग चल के यहाँ पे पहुँच सकते हैं। Trekking is very interesting and has been always fascinating to me. But when it is all about trekking with my own daughter, it is really a high five. Approximately 800 से 900 मीटर चढ़ने के बाद you will get this amazing mini Switzerland feel. And honestly saying, I live for these mornings. And I feel so blessed to have my papa as my personal paparazzi. वैसे पहाड़ों पे एक चीज तो मस्त होती है, You have got these little furry friends to make your day. ये डॉग्स पहाड़ों पे हमारे गाइड बनते हैं। And you know what's even more fascinating? कि ये कहानी महाभारत के लास्ट अध्याय से भी लिंक्ड है। देखो पवन भी लहरा रही है तुमको छू के, चोरी चोरी छुपे छुपे। While trekking, it is very important to have good trekking shoes. Make sure you're carrying warm jackets that are waterproof because मौसम कभी भी बदल सकता है बॉस। As you all know, trekking के टाइम पे चाय is यार, so I can sing चाय बिना चैन का हरे। ट्रैक पे जा रहे हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि अपने साथ चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड थोड़ा सा इमरजेंसी वाटर ज़रूर कैरी करो। यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई एक कविता मुझे बहुत याद आ रही थी। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। Oh, by the way, that peak is Nanda Devi Peak, India's second highest at the height of 25,643 feet. Yes, that is 7,816 meters. जब मैं तुंगनाथ पहली बार आई थी, I felt like writing something, and here's what I wrote. जो ढूंढे तो कहीं नहीं, जो ना ढूंढे तो हर कहीं, जो भला करे वो भोले प्यारे, वो तुझ में ही तो बसा नहीं,
त्यागी है बैरागी वो, तुझसे क्या वो मांगेगा। छल कपट दिखावा ये सब शिव के मन को ना भावेगा। महानता का प्रमाण दिखलाया, अमृत त्याग विष अपनाया। क्षण में रुद्र क्षण में शांत, जटाओं में प्रभाव और कण कण में राख। शक्ति की प्रतिष्ठा वो, शक्ति का परिणाम है वो है जो कुछ नहीं, वो सब है जो कुछ यही, वो सब है जो कुछ यही। And we have finally reached the highest Shiva temple of the Panch Kedars, and it is one of the highest Shiva temple in the world. तुंगनाथ पे महादेव जी को जल चढ़ा के हम आगे चल दिए चंद्रशिला की ओर, द मून रॉक। If the weather is clear, from Chandrashila you will be able to witness the breathtaking views of Nanda Devi Peak, Trishul Peak and Kedar Peak. तुंगनाथ से चंद्रशिला जाने में आपको 1 से 1.5 hour लग सकता है। The distance covered is 1 kilometer approximately. According to a legend, Chandrashila is the place where Lord Rama meditated after defeating the demon king Ravana. Another legend says that moon god Chandra spent time here in penance. Stories apart, one gets to see a wide expanse of the most famous peaks of Garhwal from here. That is Chandrashila. मैं शून्यता की अनंतता से उत्पन्न हूँ, मैं असीम हूँ अभिन्न हूँ। मैं भिन्न भिन्न विभिन्न हूँ, किसी हस्ती का खिन्न हूँ, अहंकार से छिन्न हूँ। मैं प्रसन्नता का चिन्ह हूँ, मैं सर्व गुण संपन्न हूँ। जीव का सेवक मैं शिव में ही लीन हूँ, जीव का सेवक मैं शिव में ही लीन हूँ। यहाँ से नीचे आने के बाद अगले दिन हम निकल पड़े ऊखीमठ के लिए। And on the way, Mom made us these cute cones so that we can enjoy our journey while snacking and snapping. यहाँ पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, केवल 400-500 मीटर चलना पड़ेगा। जैसे मक्कू मठ में तुंगनाथ जी को रखा जाता है, वैसे ही सर्दियों के टाइम पर केदारनाथ जी को और मद्महेश्वर जी को यहाँ पर ओमकारेश्वर में रखा जाता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि ऊखीमठ में कृष्णा के ग्रैंडसन यानी कि अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ था। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे कई मंदिर हैं और उन मंदिरों के साथ जुड़ी है कई कहानियाँ। What fascinates me even more
is the kind of architecture that we can see in such ancient temples. अभी के लिए अलविदा. If you too love traveling, follow my channel for more stories.